Hello everyone, welcome back to my channel. This is the part 2 of class 9th biology chapter The Fundamental Unit of Life. Part 1 में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल तक एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद न्यूक्लियस. जैसे कि बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ब्रेन होता है, उसी तरह सेल का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर न्यूक्लियस होता है बिकॉज न्यूक्लियस रेगुलेट करता है मोस्ट ऑफ द सेल एक्टिविटीज़ को. इसलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंशियली. इट मीन्स दैट जब हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उसकी स्टेनिंग करते हैं तब अलग अलग रीजन जो हैं सेल के वो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं क्योंकि उनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है. कुछ रीजन्स हमें डार्क दिखाई देते हैं और कुछ लाइट दिखाई देते हैं. सेल को स्टेन करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन यूज़ करते हैं. न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं और इन पोर्स के थ्रू मटेरियल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए की फॉर्म में. डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. नाउ जब सेल डिवाइड करता है तब ये क्रोमोसोम्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. These chromosomes are made up of DNA and proteins. DNA के functional segments को genes कहते हैं and these genes are responsible for a particular characteristics. इसका मतलब है हमारे पास सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए है, डीएनए में जीन्स हैं and these genes are responsible for the inheritance of characters from parents to offspring. Chromosomes are rod-shaped structures and chromosomes हमें तब दिखते हैं जब सेल डिवाइड करने वाला होता है. अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है इट मीन्स नॉन डिवाइडिंग सेल में हमें क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देते हैं. नॉन डिवाइडिंग सेल में हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं. सो हमें ये याद रखना है कि नॉन डिवाइडिंग सेल जो है उसमें हमें क्रोमैटिन देखने को मिलता है. क्रोमैटिन इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड डिवाइडिंग सेल में हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है और क्रोमोसोम जो होते हैं वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो दिस न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की फॉर्म में जो ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. न्यूक्लियस सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है मोस्ट ऑफ द सेल एक्टिविटीज़ को. इसलिए न्यूक्लियस को कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हैज़ टू लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड nuclear membrane. Nuclear membrane has many pores in it called nuclear pores. Inside the nucleus, nucleus is there and has chromatin in case of non-dividing cell. And when the cell is about to divide, chromosomes are visible inside the nucleus. Now, we will see the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए. प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जनरली स्मॉल होता है अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर्स और यूकैरियोटिक सेल का साइज जनरली लार्ज होता है अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर्स. प्रोकैरियोटिक सेल आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक सेल आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. Cell wall is generally present in prokaryotic cell, while cell wall can be present or absent in case of eukaryotic cell. For example, plant cell is an eukaryotic cell in which cell wall is present, and animal cell is also an eukaryotic cell in which cell wall is absent. In case of prokaryotes, nuclear region
is undefined and not surrounded by nuclear membrane and is called as nuclide. And in eukaryotes, nuclear region is well defined and is surrounded by nuclear membrane. In prokaryotes, single chromosome is there and eukaryotes has more than one chromosome. Nucleus is absent in prokaryotic cell and nucleus is present in eukaryotic cell. Membrane-bound cell organelles like mitochondria, chloroplast are absent in prokaryotic cell while membrane-bound cell organelles are present in eukaryotic cell. Examples of prokaryotic cells include blue-green algae, bacteria, and mycoplasma, while plants, animals, and fungi are the examples of eukaryotic cells. This is the structure of a prokaryotic cell, that is a bacterial cell. So, a prokaryotic cell has cell wall जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की बनी होती है. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स में सेल वॉल के बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं. दिस कैप्सूल हेल्प्स इन मॉइस्चर रिटेंशन एंड प्रिवेंट phagocytosis by immune cells. Then, inner to the cell wall, plasma membrane is there, which is made up of protein and phospholipid. This plasma membrane is enfolded to form a membranous structure called mesosomes. Mesosomes help in synthesis of cell membrane, DNA replication, protein synthesis, and cellular respiration. Mesosomes प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं. यूकैरियोट्स में जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है वही फंक्शन प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम्स परफॉर्म करते हैं. सो मेसोसोम्स हेल्प इन कैरिंग आउट respiration in the prokaryotes. So we can say that mesosomes are analogous to the eukaryotic mitochondria. प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, तो डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है और उस रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं. राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड some of the bacterial cell have flagella that help in locomotion. So today we have discussed about nucleus, structure of nucleus, difference between prokaryotic and eukaryotic cell, and structure of prokaryotic cell. I hope all these topics are clear to you. If you like the video, then share with your friends and subscribe the channel.